अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों से शेयर करूं। सुबह 4:05 पर ईरानी वक्त के मुताबिक और पाकिस्तानी 4:35 पर ईरान में पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई कर दी गई है। मिसाइल हमला कर दिया गया है। कुछ रोज कबल ईरान की जानिब से अचानक से हमने ये देखा कि पाकिस्तान में ज़िला पंचकोर जो है वहाँ पे, जो बलूचिस्तान में ज़िला पंचकोर है, वहाँ पे ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए, जिससे इस मिसाइल हमले में 2 बच्चे शहीद हुए, 3 जख्मी हुए। इस कार्रवाई की फौरी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान आर्मी की जानिब से जवाबी कार्रवाई आज सुबह कर दी गई है और ईरान में उनके दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए 10 दहशतगर्द मार दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये 10 दहशतगर्दों का जो ताल्लुक है वो ईरान से नहीं है, वो गैर मुल्की हैं। जबकि पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर तरीके से जो कौमी सालमियत को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई की और दफ्तर खारजा ने इस कार्रवाई की तस्दीक भी कर दी है और तस्दीक करते हुए साथ ये भी कहा है कि इस ऑपरेशन का जो नाम रखा गया है, जो कोड रखा गया है, वो ऑपरेशन मर्क बरसर में 4 रखा गया है। और दफ्तर खारजा ने इसकी मजीद तफसीलात देते हुए कहा कि पाकिस्तान कई साल से ईरान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों जो खुद को सरमचार कहलाते हैं की मौजूदगी से मुतालिक मुतादिद ड्रोन्स भी शेयर किए। बयान में कहा गया कि ईरान ने ताउन नहीं किया और नाम नेहाद सरमचार बेगुनाह लोगों का खून बहाते रहे। बयान में कहा गया कि जुमेरात की सुबह का एक्शन इन सरमचारों की जानिब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की काबिल भरोसा इंटेलिजेंस की रोशनी में किया गया। बयान में मजीद कहा गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ इस इंतहाई पेचीदा हमले की कामयाब तकमील पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना महारत का सबूत भी है। और दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ईरान की इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है और इस हमले का वाहिद मकसद पाकिस्तान के अपने कौमी सलामती और मफादात का ताकुब था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बयान में बज़ाहिर ईरानी हमले के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान एक बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। हमने हमेशा दहशतगर्द की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया है और मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। जवाबी हमले से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने अपने ईरानी हम मनसब को बताया था कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है और जो ईरान से ये पाकिस्तानी सफ़ीर है उसको भी फौरी तौर पर वापस बुला लिया गया था। और आज इस जो कार्रवाई है वो भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई देते हुए पाकिस्तान ने अपनी कौमी सालमियत को अव्वलीन दर्जे पे रखने का एक पैगाम जारी कर दिया कि किसी तरह से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अपनी पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको हमने इंडिया में भी माजी में देखा कि भारत की जानिब से जब भी कोई इस तरह की कार्रवाई की गई हमने फौरी तौर पर उनको जवाबी कार्रवाई दी है। अब ईरान की जानिब से भी इस तरह का हमला किया गया है और अचानक किया गया, बगैर इन्फॉर्म किए गया है, तो ईरान को भी उनका फौरी तौर पर जवाब मिल गया है। जबकि अब हमने देखा कि चीन की जानिब से भी, उसके बाद रूस, अब तुर्किया और अफगानिस्तान की जानिब से भी ये कहा गया है कि इस तरह की जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है इसको रुक जाना चाहिए, इसको मज़ीद नहीं बढ़ना चाहिए। और वैसे इस टाइम जो पाकिस्तान में इस टाइम इलेक्शन का माहौल गर्म है, बहुत अब तो 3 हफ्ते रह गए हैं। अगर 3 हफ्ते में इस तरह की कार्रवाइयाँ हम करते रहे तो हमारे जो इलेक्शंस हैं उन पे बड़े असर पड़ेगा इस कार्रवाइयों का। ईरान की जानिब से अब जो है कार्रवाई, हम ये उम्मीद रखते हैं कि कार्रवाई ना की जाए, बल्कि ये जो मामला है इसको अब यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। अफगानिस्तान की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो कशीदगी है वो पाकिस्तान और जो ईरान है उसके लिए ठीक नहीं है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने, अनवारुल हक काकड़ ने, जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी के मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी कल दोपहर तलब कर लिया है और काबीना का इजलास भी दोपहर 2 बजे तलब कर लिया, जिसमें जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उस पर शुरा को ब्रीफिंग दी जाएगी इस इजलास में। और ज़राए के मुताबिक कल होने वाले इजलास में पाकिस्तान ईरान कशीदगी पर आइंदा के लाहे अमल पर भी गौर होगा। वाज़ेह है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज रात डेविस से पाकिस्तान पहुँचेंगे। ठीक है, तो कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा। कल इस इजलास
اجلاس میں جو بھی بریفنگ ہوگی، جو بھی صورتحال سامنے آئے گی، وہ اس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائیں گی۔ جبکہ یہ تو ایک طرف پاکستان ایران کشیدگی چل رہی ہے، کیونکہ اس معاملے کو جتنا جلد ہو سکے وہ سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے، کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں، 3 ہفتے الیکشنز میں رہ کے، بلکہ اس سے کم ٹائم رہ گیا اب الیکشنز میں، اور اس ٹائم پاکستان اور ایران کے درمیان اگر کشیدگی بڑھتی گئی تو آنے والے الیکشنز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کل اجلاس کے بعد جو وزیر اعظم کل جو انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے اس میں یہ فائنلائز ہوگا کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں یا الیکشن کو وقت پہ کروایا جائے، اور سیکیورٹی کس قسم کی رکھی جائے گی، کیونکہ کافی ٹینشن ہماری بارڈرز پہ پھیل گئی ہے، اور اگر یہ بھی وقت پہ نہیں رکتی تو اس سے الیکشنز جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس ٹائم RAT پاکستان اگر دیکھا جائے تو وہ جو جمہوری نظام سے کافی ویک جا رہا ہے، بدترین دور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم نگران جو حکومت کا چل رہا ہے، وقت پہ الیکشنز نہیں ہوئے، اور اب وقت پہ الیکشنز نہ ہونے کی وجہ سے اور ایران کا اس طرح سے اچانک سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کے بعد پاکستان میں جس طرح کے بارڈر ٹینشنز پیدا ہو گئے ہیں، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اگر وہ مزید خراب ہوتی ہے تو الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہو سکتے ہیں، اور ملتوی ہونے کے بعد یہ دور کچھ زیادہ ہی لمبا جا سکتا ہے جو نگران حکومت کا دور ہے، اور RAT پاکستان بہت سی پرابلم فیس کر رہا ہے۔ پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس بھی رک سکتا ہے، اس سے اکنامیکل RAT کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں پاکستان میں۔ تو دعا یہ ہے کہ جو پاکستان اور ایران ہے اس کی یہ جنگ مزید نہ چلے، اور پاکستان میں جو الیکشنز ہیں وہ بروقت ہوں، تاکہ جمہوری جو عمل ہے وہ آگے بڑھ سکے جو ایک جگہ پہ سٹاپ ہوا ہے۔ یہ آج کی بہت امپورٹنٹ اپڈیٹس تھیں، کچھ مزید بھی تفصیلات ہیں لیکن وہ آپ سے اگلے ولاگ میں شیئر کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔